Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने भारी फायरिंग की है। रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में 2 जवान घायल हो गए। करीब 20 भारतीय पोस्ट जिनको निशाना बनाया। सांबा के रामगढ़ सेक्टर, अरनिया सेक्टर और आरएसपुरा में पाकिस्तान की ओर से भारी फायरिंग की गई। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी फायरिंग में 45 गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं पाकिस्तान की फायरिंग का भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पवन, स्थिति जरा बताएं, वहां पर अभी क्या फायरिंग अभी भी जारी है? हाँ, बिल्कुल फायरिंग अभी रात की कुछ इलाकों में बंद है, लेकिन स्मॉल आर्म फायर जो है वो कुछ पोस्टों पर पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन हैवी शेलिंग इस समय बंद है। पूरी रात पाकिस्तान की तरफ से हैवी मशीन गन फायर और हैवी शेलिंग पूरे आरएसपुरा सेक्टर, रामगढ़ सेक्टर और अरनिया सेक्टर में की गई है, जिसमें 3 सिविलियन घायल हुए हैं, 2 बीएसएफ के जवान घायल हुए हैं। कुछ इलाकों में मोटार शell जो है वो लोगों के घरों पर आकर गिरे हैं, जिससे काफी नुकसान घरों का हुआ है। हालांकि काफी संख्या में लोग जो है वो पहले ही पलायन कर चुके थे, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से मोटार शell गाँव में आके गिर रहे हैं उससे लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है, जो लोग गाँव में बचे हुए हैं। शुक्रिया पवन। न्यूज 18 इंडिया के पास रेप के दोषी राम रहीम के करीबी हनीप्रीत की ऐसी तस्वीरें हैं जो अब तक आपने कहीं नहीं देखी हैं। ये तस्वीरें हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता की शादी के वक्त की हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों की शादी राम रहीम के सामने ही हुई। राम रहीम अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ साफ नजर आया। दावे के मुताबिक विश्वास गुप्ता और हनीप्रीत की शादी डेरे में ही हुई। तस्वीर वरमाला की रस्म की है, जिसमें हनीप्रीत पति विश्वास गुप्ता के गले में माला डाल रही है और विश्वास गुप्ता के पीछे एक शख्स दूसरी माला लेकर खड़ा हुआ है। डेरे की वर्दी पहने हुए कुछ महिलाएं भी तस्वीर में दिखाई दी। इसके अलावा हनीप्रीत की एक और तस्वीर भी है। इस तस्वीर में हनीप्रीत शादी के जोड़े में दिख रही है। उसने दुल्हन की तरह पूरा श्रृंगार भी किया हुआ है और एक भरे पूरे परिवार की दुल्हन की तरह वो खूब सारे गहनों से लदी हुई भी दिखाई दे रही है और उसके गले में पति का पहनाया हुआ मंगलसूत्र भी है। विश्वास गुप्ता और हनीप्रीत की शादी साल 1999 में हुई थी और कहा जा रहा है कि दोनों की शादी गुरमीत राम रहीम की वजह से ही टूटी, जिसकी झलक न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रही है। ये तस्वीर हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता के बेडरूम की बताई जा रही है। इस तस्वीर में राम रहीम दोनों के बेड पर बैठा है और हनीप्रीत नीचे बैठी हुई दिख रही है। कमरे की दीवार पर टंगी विश्वास गुप्ता और हनीप्रीत की तस्वीर इस बात का सबूत है कि ये तस्वीर विश्वास और हनीप्रीत के कमरे की ही है। इसके अलावा एक तस्वीर विश्वास और हनीप्रीत की शादी की और भी है, जिसमें एक तरफ दोनों साथ खड़े हैं और बगल में हनीप्रीत की एक और तस्वीर है, जिसमें वो दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठी हुई है। न्यूज 18 इंडिया को मिली तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी भी है, जिसमें विश्वास और हनीप्रीत का परिवार राम रहीम के सामने बैठा है और नीचे हनीप्रीत पीले रंग की साड़ी पहने हुए दिख रही है। लेकिन हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता की शादी 2009 में टूट गई। विश्वास गुप्ता ने मीडिया के सामने आकर राम रहीम और हनीप्रीत पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन राम रहीम पर आरोप लगाते लगाते अचानक हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता भावुक हो गए और फूट फूट कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रो पड़े, जिसके बाद एक आदमी ने आकर उन्हें सांत्वना दी और फिर विश्वास गुप्ता ने दोबारा बोलना शुरू किया। इससे पहले विश्वास गुप्ता ने राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों को लेकर कई आरोप लगाए। कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को अपने एक बेड पर सुलाएगा? आज कलयुग में कौन है? विश्वास गुप्ता ने दावा किया कि उन्होंने खुद हनीप्रीत और राम रहीम को एक साथ देखा। दरवाजा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था। वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। विश्वास गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक के बाद एक कई सनसनीखेज दावे किए। साथ ही हनीप्रीत से हुई शादी को धोखा करार दिया। विश्वास गुप्ता के मुताबिक राम रहीम ने ये शादी अपने और हनीप्रीत के गलत रिश्तों को दुनिया से छिपाने के लिए कराई। इसके लिए विश्वास गुप्ता ने दावा किया कि डेरे में बिग बॉस जैसे खेल के जरिए राम रहीम ने इसकी शुरुआत की। बिग बॉस खिलाना था। माफी का जो अंदर कमरा है उसके पीछे एक पर्दा लगा हुआ और एक दरवाजा है। वो दरवाजा बाबा की गुफा की तरफ जा रहा है। विश्वास गुप्ता के दावों के मुताबिक बिग बॉस के खेल में राम रहीम खुद बिग बॉस बनता था। जो भी गलती करता था उसे पनिशमेंट दी जाती थी। इसके लिए एक कमरे में जाना होता था। हनीप्रीत ने पहले दिन से गलतियां करनी शुरू की। गलतियों की सजा के लिए वो रूम में जाती और रात भर वापस नहीं आती थी। विश्वास गुप्ता ने राम रहीम पर आरोप लगाया कि उसने उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया, जिसकी वजह से विश्वास गुप्ता और उनके पिता ने 2014 में राम रहीम से माफी मांगी थी।
गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में हरियाणा पुलिस ने केस से जुड़ी फाइल सीबीआई को सौंप दी। अब इस मामले की पूरी जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई ने प्रद्युम्न हत्याकांड में एफआईआर भी दर्ज कर ली है और आज सीबीआई की टीम रायन इंटरनेशनल स्कूल में घटना वाली जगह का मुआयना करने जा सकती है। सीबीआई की टीम आई थी और उनको हमने फाइल हैंड ओवर कर दी है। वो कल से इन्वेस्टिगेशन उन्होंने टेक ओवर कर दी है। कल से आज से ही कर दी है, फाइल ले गए हैं, अब से इन्वेस्टिगेशन उनके पास है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े बड़े पोस्टर लेकर थाने के सामने खड़े हो गए। इन पोस्टरों में कई बीजेपी नेताओं को गुमशुदा बताया गया, क्योंकि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसे देखकर अब आम आदमी पार्टी ने भी महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन कांग्रेस सधी हुई रणनीति के तहत अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रही है। इस कड़ी में रायपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस थाने के सामने पहुंच गए और बीजेपी नेताओं की तस्वीरों वाले बड़े बड़े पोस्टर लेकर कतार में खड़े हो गए। इन पोस्टरों पर बीजेपी नेताओं को गुमशुदा बताया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर के कई थानों में बीजेपी नेताओं के लापता होने का आवेदन दिया। थाने में हम लोग आवेदन दे रहे हैं, इनकी गुमशुदा की तलाश की जाए। 3 साल से लापता हैं, गायब हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये अनोखा प्रदर्शन शहर के अलग अलग थानों के सामने किया। तो दिल्ली में भी महंगाई के खिलाफ आंदोलन का नजारा दिखा, जहां महंगाई के खिलाफ मोर्चाबंदी में कांग्रेस को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे और हाथों में सरकार विरोधी नारे लिखी तख्तियां और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि बारिश की वजह से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन थोड़ा फीका जरूर रहा, मगर इससे कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ। दिल्ली के दीनदयाल मार्ग पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता महंगाई का पुतला लेकर सड़क पर निकल आए और नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर गए हैं। आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है वो वहां से एक मार्च निकाला जा रहा है और महंगाई को लेकर आप देख सकते हैं तस्वीरों के कि यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है। बारिश के बीच हुए इस प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने छतरी का भी सहारा लिया, तो कुछ ने भीगते हुए ही प्रदर्शन में हिस्सा लिया। 30 तारीख को पूरे देश भर में और दिल्ली के अंदर 272 वार्डों में ये महंगाई के रावण का पुतला, पेट्रोलियम जो बढ़ा है दाम, उसका पुतला हम लोग जलाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जिसका ऐलान पार्टी के नेताओं ने अभी से कर दिया है। वहीं महंगाई के खिलाफ सिलसिलेवार प्रदर्शन कर रही कांग्रेस की ओर से जबानी हमलों का दौर भी जारी रहा। इस कड़ी में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल सामने आए और केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर तीखे तंज कसे। ये हमेशा कहते थे कि जीडीपी विल राइज, और इनका असली मतलब था कि गैस, जी, डीजल, डी, पी, पेट्रोल। हालांकि केंद्र पर हमला बोलते बोलते कपिल सिब्बल शब्दों की मर्यादा लांघ गए। तो चलो इनको ये तो इतना तो रियलाइजेशन हुआ कि भाई व्याग्रा की जरूरत है इकोनॉमी को स्टिमुलस देने के लिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर देश को तोड़ने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी भी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कपिल सिब्बल के आपत्तिजनक बयान को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस पर सफाई देने की मांग की। की नई भाषा है, नई वोकैबुलरी है उनकी है। वो दिग्विजय सिंह हैं, वो कभी संदीप दीक्षित हैं, वो कभी मनीष तिवारी हैं, अभी कपिल सिब्बल हैं। और उनके जो नेता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसको क्लैरिफाई करें कि क्या उनकी नई वोकैबुलरी है, उनकी नई डिक्शनरी की नई भाषाएं क्या है। फलहारी महाराज आज गिरफ्तार हो सकता है। यौन शोषण के आरोपी अलवर के फलहारी महाराज को पुलिस आज गिरफ्तार कर सकती है। सीमा पार से लगातार तीसरे दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एलओसी के गांवों को निशाना बनाया। हरियाणा पुलिस ने प्रद्युम्न हत्याकांड के दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। आज सीबीआई गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल जा सकती है। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी एसपीजी की सुरक्षा के बिना ही अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन एसपीजी ने उनकी बात नहीं मानी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज भी बारिश हो सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून का दौरा करेंगे। लगातार सुर्खियों में रहा जियो फोन जल्द ही लोगों के हाथ में नजर आएगा। जिन लोगों ने पहले से इस फोन के लिए बुकिंग करवाई है, उन्हें जल्द ही इसकी डिलीवरी मिलने लगेगी।
और उम्मीद की जा रही है कि रविवार से जियो का स्मार्टफोन लोगों को मिलने लगेगा। कंपनी के मुताबिक जियो फोन के जरिए देश के करीब 50 करोड़ लोग हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। किसी फीचर फोन की तरह दिखने वाले स्मार्टफोन में पहले से ही जियो का सिम लगा होगा। ग्राहक अपना आधार कार्ड दिखाकर इसको एक्टिवेट करा सकते हैं। इस फोन के साथ 153 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 1 GB डेटा फ्री मिलेगा। जियो के हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए स्मार्टफोन में लाइव टीवी देखा जा सकता है। जियो फोन में दोनों तरफ कैमरा लगा है, जिसकी मदद से वीडियो कॉलिंग भी की जा सकेगी। जियो के स्मार्टफोन में 4 GB इंटरनल स्टोरेज है, जिसे 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। यहाँ पुलिस ने 2 लोगों के हाथ पकड़कर उन्हें एक खंबे के सहारे खड़ा करने के बाद जमकर पिटाई की। इस दौरान एक आदमी ने आरोपियों का हाथ पकड़ा और पीछे से एक पुलिस वाला उन्हें पीटने लगा। दोनों आरोपियों को बारी बारी से पीटा गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने जांच का आदेश दे दिए। कैरिबियन सागर में पोर्तो रिको टापू के पास मारिया तूफान में फंसकर पानी का एक जहाज पलट गया, जिसके बाद जहाज पर सवार 3 लोग उस पर खड़े हो गए और हाथ हिलाकर मदद मांगने लगे। मारिया तूफान ने कैरिबियन टापुओं पर भारी तबाही मचाई। इसी तूफान की जद में पोर्तो रिको भी आया, जहां समंदर की लहरों में फंसकर ये जहाज पलट गया और उस पर फंसे 3 लोग हाथ हिलाकर मदद के लिए चिल्लाने लगे। तभी वहां अमेरिकी कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर पहुंचा। इस हेलीकॉप्टर से सेना का एक जवान नीचे जहाज पर उतरा और यहां फंसे तीनों लोगों को बचाने में जुट गया। जहाज पर फंसे 3 लोगों में एक महिला भी थी। नीचे उतरे जवान ने एक एक करके तीनों को ऊपर हेलीकॉप्टर पर पहुंचाया। इसके बाद इन लोगों को पास खड़े एक बड़े जहाज तक पहुंचाया गया। मारिया तूफान 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पोर्तो रिको से टकराया। तूफान से होने वाली तबाही की आशंका को देखते हुए सरकार ने यहां शनिवार तक कर्फ्यू लगा दिया। समंदर से उठा मारिया तूफान जब शहर से टकराया तो कई इमारतों की दीवारें उखड़कर हवा में उड़ गईं। पोर्तो रिको में इस तूफान से हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर जगह जगह घरों की टूटी हुई छत और मलबा जमा हो गया, जबकि समुद्र के किनारे लगे पेड़ और दिशा बताने वाले बोर्ड झूलते नजर आए। तूफान की वजह से करीब 35 लाख घरों में बिजली सप्लाई रोक दी गई, क्योंकि कई जगहों पर बिजली के तार और खंभे गिर गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर सरकारी शिविरों में रह रहे हैं। We've never had any back-to-back hurricanes before. पुएर्तो रिको में मारिया तूफान के साथ तेज बारिश भी आई, जिसके बाद सड़कों और गलियों में पानी भर गया और यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो गए। पुएर्तो रिको में तबाही मचाने के बाद मारिया तूफान ने टर्क्स एंड कैइकोस टापू का रुख किया। तूफान की वजह से डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती में भी नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए इन टापुओं पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया। मारिया तूफान की वजह से डोमिनिकन रिपब्लिक और टर्क्स एंड कैइकोस टापू पर भारी बारिश हुई। हालांकि पुएर्तो रिको के बाद इस तूफान की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन तूफान के साथ हो रही बारिश से बाढ़ के हालात बन गए, जिन्हें देखते हुए सरकार ने इन टापुओं पर आपातकाल की घोषणा की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज यूएन में भाषण देंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अमेरिका में यूएन जनरल असेंबली को आज शाम करीब 7:45 बजे संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया कि जीएसटी से शुरुआती दौर में तकलीफ हुई, लेकिन अब सब सही हो रहा है। एआईएडीएमके सांसद मुरुगेशन ने पनीर सेल्वम और पल्लीस्वामी गुट का समर्थन करते हुए दिनाकरन पर पार्टी को डीएमके के साथ मिलाने का आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ पटाखे बेचने की मिली इजाजत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष सुष्मिता देव ने दिल्ली में अपना पदभार संभाल लिया। गाजीपुर हादसे के बाद लैंडफिल साइट को लेकर हुए विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया समेत सभी पक्षों से जवाब मांगा। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने लालू यादव और तेजस्वी को अगले हफ्ते पेश होने को कहा। यूपी सरकार ने बिजली चोरी को गंभीर अपराध मानते हुए इसकी रोकथाम के लिए 75 थाने बनाने का फैसला लिया। एआईएडीएमके नेता पनीर सेल्वम और पल्लीसामी ने चुनाव आयोग से उनकी पार्टी चिन्ह पर लगी रोक हटाने की मांग की। एनजीटी ने एमसीडी को गाजीपुर लैंडफिल साइट पर फिर कूड़ा फेंकने से पहले पुराना कूड़ा हटाने का आदेश दिया, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए किया जाएगा। सुपरटेक बिल्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का आदेश देते हुए साफ किया कि जिस ग्राहक को पैसे वापस चाहिए उसे ब्याज समेत रकम वापस मिलेगी। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आला अधिकारियों के साथ सचिवालय पहुंची, जहां मूर्ति विसर्जन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। ममता सरकार ने नया आदेश दिया कि मुहर्रम के दिन मूर्ति विसर्जन के लिए पुलिस से इजाजत लेनी होगी। और मूर्ति विसर्जन के मुद्दे पर बातचीत के लिए ममता बनर्जी सचिवालय पहुंची। इस बैठक में ममता बनर्जी के साथ राज्य के आला अधिकारी और मंत्री भी शामिल हुए।
बैठक में मूर्ति विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करते हुए ममता सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया। मुहर्रम के दिन मूर्ति विसर्जन के लिए पंडालों को पुलिस से इजाजत लेनी होगी और जनप्रतिनिधियों को अपने इलाके में मौजूद रहना होगा। Depending upon the situation, wherever found fit, permission will be granted. ये आदेश इसलिए अहम है क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें मुहर्रम के दिन मूर्ति विसर्जन करने की मनाही की गई थी और चर्चा थी कि ममता सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई और मूर्ति विसर्जन के लिए नया आदेश जारी कर दिया। लेकिन इस आदेश के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। मूर्ति विसर्जन के मुद्दे पर ममता सरकार पहले से ही बीजेपी के निशाने पर है। इसीलिए बीजेपी ने मूर्ति विसर्जन पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। न हिंदू को दिक्कत है न मुसलमान को दिक्कत है, दिक्कत तृणमूल कांग्रेस के लोगों को है, ममता जी को। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोगों से दोनों त्योहार शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। May celebrate their festival in their own way, peacefully and in a cooperative spirit. 1 अक्टूबर को मुहर्रम के दिन मूर्ति विसर्जन के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में पहले से सियासी घमासान मचा है। हालांकि हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है, लेकिन ममता सरकार के नए आदेश पर भी सियासी हंगामा होना तय है। न्यूयॉर्क में तुर्की के राष्ट्रपति के कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा मच गया जब वो मंच पर भाषण देने पहुंचे और भीड़ में खड़े एक आदमी ने उन्हें आतंकी कहकर चिल्लाने लगा। ये देख राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों ने उस आदमी को तुरंत पकड़ लिया, लेकिन वहां मौजूद लोग उसकी पिटाई करने लगे। किसी तरह सुरक्षा कर्मी उस आदमी को हॉल से बाहर ले गए, लेकिन इस दौरान कई लोगों ने उस पर हाथ साफ किए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक कार ने सामने से आ रहे स्कूटर सवार 3 लड़कियों को टक्कर मार दी। कार और स्कूटर की जोरदार टक्कर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और सीसीटीवी फुटेज में हादसे से पहले सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां चलती दिखी। इसके बाद दोनों तरफ से सफेद रंग की एक गाड़ी आती दिखी और एक गाड़ी के ठीक पीछे 3 लड़कियां स्कूटर से आ रही थी। दोनों गाड़ियों ने एक दूसरे को क्रॉस किया और तभी एक गाड़ी ने स्कूटर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटर पर सवार तीनों लड़कियां हवा में उछल गईं और फिर सड़क पर गिर गईं। हादसा होते ही कार वाले ने गाड़ी रोक दी। तभी सामने की ओर गिरी दोनों लड़कियां उठ खड़ी हुईं और स्कूटर के पास गिरी तीसरी लड़की के पास पहुंच गईं। इसी बीच कुछ और लोग भी कार की ओर दौड़ पड़े। गनीमत ये रही कि इस खतरनाक हादसे में तीनों लड़कियां बाल बाल बच गईं। उन्हें हल्की चोटें ही आईं। डिंचैक पूजा ने अपना नया गाना सोशल मीडिया पर अपलोड किया। अपने अजीबोगरीब गानों के लिए सुर्खियां बटोरने वाली डिंचैक पूजा ने बापू दे दे थोड़ा कैश नाम से नया गाना सोशल मीडिया पर अपलोड किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में रविवार को होने वाले तीसरे वनडे मैच में भी बारिश का साया पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस आखिरी वनडे के बाद भारत दौरे से वापस लौटकर एशिया सीरीज के लिए आराम करेंगे। जापान ओपन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत और एच.एस. प्रणॉय हार गए, जबकि प्रणव, जेरी चोपड़ा और एन सिक्की मिक्स डबल के सेमीफाइनल पहुंच गए। केरल के कोच्चि में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फीफा अंडर 17 विश्व कप ट्रॉफी से पर्दा उठाया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट ISL यानी इंडियन सुपर लीग के चौथे सीजन का आगाज 17 नवंबर से होगा, जिसमें 75 मैच खेले जाएंगे। आज की ताजा खबर में इतना ही। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF पोस्ट को निशाना बनाकर हुई पाकिस्तानी गोलाबारी में 45 गांव प्रभावित हुए, जबकि 2 जवान समेत 5 लोग घायल हो गए। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी स्वच्छता कार्यक्रम और पशुधन आरोग्य मेला में हिस्सा लेने के बाद लोगों को संबोधित करेंगे। गुरुग्राम में रैन स्कूल के प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच CBI ने अपने हाथ में लेकर दोबारा FIR दर्ज की। यौन शोषण के आरोपों में घिरे फलहारी बाबा को राजस्थान पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने दावा किया कि राम रहीम हनीप्रीत को अपने कमरे में अकेले बुलाता था। दिल्ली NCR में 24 घंटे से जारी बारिश से तापमान में गिरावट, तो कई जगहों पर पानी भरने से आवाजाही पर असर। न्यूयॉर्क में सुषमा स्वराज ने अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में आतंकवाद और H-1B वीजा का मुद्दा उठाया। अमेरिका से तनातनी के बीच उत्तर कोरिया ने प्रशांत महासागर में हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने की धमकी दी।